हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ मस्त होंगे। तो सभी छात्र व छात्राएं अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान के MCQ कराने वाले हैं। आज की वीडियो में समझाने वाले एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले जो कल वाली वीडियो उसमें हमने चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने 23 क्वेश्चन समझाए थे। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गवाए हमारा जो क्वेश्चन पहला है उसको हम अच्छे से समझाएंगे। तो आज वाली वीडियो में 26 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें। तो पहला कह रहा है कि बे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों में एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, कहलाते थे। यानी कौन से मार्ग कहलाते थे जो कि हमारे एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ते थे। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन में रेशम मार्ग, बी वाले ऑप्शन में राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, क्या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा पहले वाला है इसमें हमारा सही हो जाएगा, ए वाला रेशम मार्ग कहलाते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरे वाला कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ए वाले ऑप्शन में यूरोप, क्या अमेरिका था, अफ्रीका था या ऑस्ट्रेलिया था? तो इसमें आपको ऑप्शन संख्या इसमें हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा यूरोप था, जो कि हमारा 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो पहले वाले ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, बी वाले ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, सी वाले ऑप्शन में पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, डी वाले ऑप्शन में हरियाणा, पंजाब। ठीक है, तो ये जो तीसरा वाला इसका ऑप्शन संख्या जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से भेजे जाते थे जो मजदूर होते थे। ठीक है, तो हमारा चौथे वाला कह रहा है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो पिछले आपके एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सब जो हमारे 26 क्वेश्चन करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो चौथे वाला मतलब कह रहा है कि जो महामंदी का मुख्य कारण था वो बताना है। ठीक है, तो इसमें ए वाले ऑप्शन में कृषि क्षेत्र में आर्थिक उत्पादन, बी वाले ऑप्शन में आर्थिक निवेश, सी वाले ऑप्शन में बैंकों का निजीकरण, डी वाले ऑप्शन में उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसका सही हो जाएगा ए, यानी कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन था, जो कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था। ठीक है, तो आगे बढ़ते। पांचवी वाला कह रहा है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया? तो जो वुड्स सम्मेलन है क्या ब्रिटेन में आयोजित किया गया? बी वाले ऑप्शन में अमेरिका में, सी वाले ऑप्शन में फ्रांस में, डी वाले ऑप्शन में भारत में। तो जो हमारा पांचवी वाला है उसका डी सही हो जाएगा, यानी अमेरिका में किया गया था 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो छठवां कह रहा है कि रिंडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी? यानी जो रिंडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी थी वो किस महाद्वीप में फैली थी? तो ए वाले ऑप्शन में यूरोप में फैली थी, क्या बी में अमेरिका में फैली थी, सी वाला ऑप्शन है एशिया में फैली थी या अमेरिका में फैली थी? ठीक है, तो छठवें वाला सही हो जाएगा, छठवें का जो है अफ्रीका में फैली थी, जो छठवें का बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अब सातवें वाला कह रहा है कि
भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। तो ये जो भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे, ये बताना है। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में, ए वाले में गिरमिटिया कहलाते थे, या पूर्वकालिक श्रमिक कहलाते थे, या सी वाले ऑप्शन में सफेदिया कहलाते थे, या एग्रीमेंट श्रमिक कहलाते थे। तो जो 7वें वाला है उसका आपका जो है सही हो जाएगा, वो हो जाएगा 7वें का ए, यानी गिरमिटिया कहलाते थे, जो भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक थे। ठीक है, गिरमिटिया कहलाते थे। इसी प्रकार से आगे क्रम में बढ़ते हैं, इसी क्रम में। तो 8वें वाला कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, यानी जो आर्थिक महामंदी है उसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो क्या 1919 में हुआ, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है 1924 में हुआ, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है 1929 में हुआ, या 1934 ईस्वी में हुआ। तो जो हमारा 8वें वाला है उसका सही हो जाएगा सी वाला, यानी 1929 में हुआ आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 9वें वाला कह रहा है कि ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो जो कॉर्न कानून है उसको समाप्त करने का क्या कारण था, तो वो बताना है। इस ऑप्शन में पहले में के जनसंख्या में वृद्धि था, कृषि उत्पादों में अधिकता था, या कारण आयात पर नियंत्रण था, या डी वाले में कह रहा है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था। ठीक है, तो जो इस 9 वाले का सही हो जाएगा ए, यानी जनसंख्या में वृद्धि था, इसका मुख्य कारण था। ठीक है, तो आगे 10वीं वाला कह रहा है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था क्या एक जानवर था, बी वाले ऑप्शन में क्या मतलब एक घटना, या सी वाले ऑप्शन में एक खेल, या डी वाले ऑप्शन में एक बीमारी। ठीक है, तो जो हमारे 10वीं वाले का है उसका सही हो जाएगा डी। तो जो ये जो रिंडर जो है पेस्ट क्या था, रिंडर पेस्ट एक पशुओं की बीमारी थी, जो कि हमारा 10वीं वाले का डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे 11वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वें कह रहा है कि वो है उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। तो क्या बिल गेट्स ने लिया था, बी वाले ऑप्शन में जेवी जो है बोल्टन ने लिया था, या सी वाले में ऑप्शन में कह रहा है हेनरी फोर्ड ने लिया था, कि एंड्रयू कॉर्नेगी ने लिया था। ठीक है, तो ये जो है 11वां उसका सही हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन, यानी हेनरी फोर्ड ने लिया था निर्णय, जो कि 1920 के दशक में कम लागत को करने के लिए इसने निर्णय लिया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम 12वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वें को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे आंसर। ठीक है, तो 12वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की महामंदी की नहीं है। तो क्या कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, बी वाले ऑप्शन में काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, सी वाले ऑप्शन में आय और व्यापार में काफी गिरावट आई थी, क्या डी वाले ऑप्शन में नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। ठीक है, तो इसका जो है 1929 की महामंदी था उसका जो है विशेषता नहीं है, ये इसमें हमें बताना कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो हमारा 12वें का सही हो जाएगा सी, यानी आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई थी, ये वाली इसकी विशेषता नहीं है। बाकी कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट थी, काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार थे, ये इसकी जो है विशेषता थी, और नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे, ये इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। तो 13वां कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। तो ए वाले ऑप्शन में क्या जापान पे पड़ा, फ्रांस पे पड़ा, या सी अमेरिका पर पड़ा, या ब्रिटेन पे पड़ा। तो जो 13वें का आंसर हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा सी, यानी अमेरिका पर पड़ा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, जो कि हमारा अमेरिका देश था। ठीक है, ऐसे ही 14वें में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो प्रारंभ हुआ क्या 1910 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, कि 1911 ईस्वी में, या 1914 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। ठीक है,
तो जो हमारा 14वें विवाह है उसका सही हो जाएगा सी, यानी 1914 ईस्वी में जो कि प्रथम विश्व युद्ध आपका जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन 14वें का सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, तो वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन 4 दिए गए। पहले वाला ऑप्शन कह रहा है ए वाला कि देशों के बीच तीव्र तालमेल। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। सी वाले ऑप्शन कह रहा है आयत पर कर बढ़ाना। डी वाले ऑप्शन कह रहा है देशों के बीच नौकरी शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। ठीक है, तो इसमें जो है वैश्वीकरण की विशेषता नहीं थी, तो 15वें वाले का सही हो जाएगा सी, यानी जो कि हमारा आयत पर कर बढ़ाना, ये जो है वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए यहाँ से इतने अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम 16वें की तरफ बढ़ते हैं। 16वां कह रहा है कि भारत जोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो भारत जोड़ो आंदोलन क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रारंभ किया। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया कि सुभाष चंद्र बोस ने प्रारंभ किया। डी वाले ऑप्शन में हमारा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। जो ये वाला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2022 में आ चुका है। तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 17वें वाला कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। ए वाले ऑप्शन में कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी थे, कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, कि शरद चंद्र चटर्जी थे। और डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है क्या है, ये जो है वंदे मातरम गीत है, जो कि हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मतलब लिखित गीत है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 18वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 18वें में कह रहा है कि स्वराज हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज नामक लेखक थे पुस्तक के, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक थे, या महात्मा गांधी थे, या स्वराज जो है पाल थे, या पंडित नेहरू थे। तो हमारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी, इसके जो है लेखक थे वो के हमारा महात्मा गांधी थे, यानी हिंद स्वराज लेखक थे किसके, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 19वां कह रहा है कि महात्मा गांधी यानी गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सन 1919 में, सन 1922 में, या 1909 में, या 1930 में। तो जो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज, वो हमारी पुस्तक हुई थी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 20वें वाला कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, यानी जो पहला सत्याग्रह था, ये वाला इम्पोर्टेंट होने वाला आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो है कहाँ प्रारंभ किया था, तो ए वाले ऑप्शन में चंपारण में किया था, या बारदौली में किया था, या अहमदाबाद में किया था, या खेड़ा में किया था। ठीक है, तो जो 20वें वाले का है उसका ऑप्शन संख्या जो है ए सही हो जाएगा, जो कि चंपारण में पहला जो है सत्याग्रह किया था, जो कि वापस आने पर भारत किया था। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा 20वें का। ठीक है, ऐसे ही हम 21वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 21वां कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव क्यों घूमे, यानी जो भारत में राष्ट्रवादी थे, जो लोकगीत थे, उनको और जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव क्यों घूमे थे, इसका कारण बताना है। तो ए वाले ऑप्शन में राष्ट्रवादी अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे। बी वाले ऑप्शन में राष्ट्रवादियों ने इन्हें प्रकाशित करा कर धन कमाना चाहा। और सी वाले ऑप्शन में कि राष्ट्रवादियों ने यह इसलिए किया कि जिससे वे परंपरागत संस्कृति का सही तस्वीर पेश कर सके।
डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि राष्ट्रवादी लोग संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे। तो जो 21 वाला है उसका ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रवादियों ने यह इसलिए किया था कि जिससे वे परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन संख्या 21वें का सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 22वां कह रहा है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपिता के नाम से आप सभी जानते होंगे, ये कॉमन जो है क्वेश्चन है, जो कि ए वाले ऑप्शन में महात्मा गांधी को मतलब राष्ट्रपिता कहा जाता था, या जवाहरलाल नेहरू को किया जाता मतलब कहा जाता था, या सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता सी वाले ऑप्शन में, और डी वाले ऑप्शन में हमारा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता। तो ये कॉमन जो है क्वेश्चन है, जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और जाना जाता है। ठीक है, तो डी मतलब सही हो जाएगा 22वें का ए। ठीक है, इसी प्रकार से 23वां कह रहा है कि जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई, यानी जो जलियांवाला हत्याकांड था उसमें गोलियां किसने चलवाई, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो पहले वाला कह रहा है कि माउंटबेटन ने चलवाई थी या लॉर्ड डलहौजी ने, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि लॉर्ड इरविन ने चलवाई थी या जनरल डायर ने, ये भी कॉमन है। तो हमारा जो 23वें का सही हो जाएगा वो हमारा डी सही हो जाएगा, जो कि जनरल डायर ने जो है जलियांवाले हत्याकांड में जो है गोलियां चलवाई थी। तो हमारा 23वें का डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 24वें कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया। तो ये भी आपका कॉमन जो है क्वेश्चन है, जो कि भारतीय संविधान पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किस वर्ष पारित हुआ, यानी लागू कब हुआ था। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है 15 अगस्त को लागू हुआ, या बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि 14 अगस्त को लागू हुआ, या 10 दिसंबर को, या 26 जनवरी को लागू हुआ। तो जो हमारा 23 वाला है यानी 24 वाला है उसका सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी को जो भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी उसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी मनाई जाती है। ठीक है, अब हमारा जो 25वां कह रहा है वो कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना क्या 8 अप्रैल 1919 को हुई थी, या 10 अप्रैल 1919 को। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो है 25 अप्रैल 1919 को हुई थी, जो कि मतलब जलियांवाला हत्याकांड की घटना हुई थी। ठीक है, तो ये जो 25वें का है उसका सी सही हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड की जो है घटना हुई थी। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 26वां लास्टवां सवाल कह रहा है इस वीडियो का, तो जो लास्टवां सवाल हमारा कह रहा है कि मतलब जो है निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यानी नेतृत्व किया था वो कौन से मतलब कौन थे जिन्होंने बारदौली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन में कि महात्मा गांधी ने किया था, या चंद्रशेखर आजाद ने किया था, या ज्योतिबा फूले ने किया था, जो कि सी वाले ऑप्शन में है। और डी वाला ऑप्शन में कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है क्या नेतृत्व किया था बारदौली सत्याग्रह का। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है 26वां उसका ऑप्शन संख्या हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो मुझे आशा है आज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और हम इसी प्रकार से आपके लिए लाते रहेंगे क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसी सीरीज के साथ मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपके अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में हमने अपलोड की है, वो आपके लिए चित्रकला यानी जो आलेखन होता है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 23 हमने पहली वीडियो में दिए हैं। पहला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 23 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। तो इसी प्रकार से आपके साथ मिलते रहेंगे, निरंतर आपके साथ प्रयास करते रहेंगे, और आप और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप सफलता की ओर मतलब अपना एक कदम बढ़ाते रहोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है प्यार व सपोर्ट चैनल पर बनाएं, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, और जो है आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं एग्जाम में, इसलिए निरंतर ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाते रहिए इस चैनल के माध्यम से, अन्य जो है मतलब माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसी जो है सीरीज, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसके जो आगे जो
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से उन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया हो, एक एक क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।